हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। सर प्रणाम सर, सर गुरु जी प्रणाम। हाँ, ଆସିଲେଣି ନର୍ତ୍ତମ ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିବେ। प्रणाम ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ନର୍ତ୍ତମ ସାର୍। ହଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ प्रणाम ସାର୍ କରନ୍ତୁ। प्रणाम ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। प्रणाम सर। ସାର୍ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, प्रणाम। जय जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितीकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यजीनन्दनः तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्जितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गंगादितीर्थ परिसेवितपादपद्माम् गोलोक सौख्यरसपूरमहिम्ना आप्लाविताखिलसुधा सुजलां सुखाब्धौ राधामुकुन्दमुदितां यमुनां नतोऽस्मि वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त गुरुजन वर्गों को, मित्र मंडली को इस प्रातःकालीन सत्र में जो समवेत है सभी को प्रणत मूर्धा होकर प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथारस का जो कि सर्वथा दुर्लभ है, जो कि जन्म जन्मांतरों के सुकृत के बिना कभी भी उपलब्ध नहीं होता है, इसे भगवत अभिन्न भगवत तत्व प्रकाशक भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत का हम आलोचना चक्र में सम्मिलित है। इसलिए समस्त श्रोतृमंडली को, जिन्हीं की प्रेरणा हम सभी के उत्साह का स्रोत है, सभी को प्रणाम करते हुए गत दिवस की चर्चा जहां पर अवशिष्ट हुई थी वहीं से प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। तो निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तृतीय श्लोक है, जिनमें श्रीमद् भागवत महापुराण का अपूर्व माधुर्य प्रकाशित है। इस श्लोक की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो टीका है, उस टीका की आलोचना चल रही थी। तो टीकाओं का जो आलोचना का जो कल आलोचना हुई थी, उन वाक्यों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगामी आलोचना में प्रविष्ट होंगे। एवं अस्य शास्त्र शिरोमणेः ईश्वरावरोधकत्वादि प्रभावमय ऐश्वर्यम् उक्त्वा माधुर्यम् आह निगमेति। निगमो वेदः स एव कल्पतरुः तस्य स्वाश्रितेभ्यो विविध तस्य स्वाश्रितेभ्यो वांछित विविध पुरुषार्थ रूप फल दायित्वे अपि तरुत्वात् यत् साहजिकं तरिदं भागवतं फलं श्लेषेण भगवत्स्वामिकम् इदं तेनैव स्वभक्तेभ्यो दत्तमिति तान् विना न कस्यापि अन्यस्य अत्र श्रोत्वारूपे शक्तिरिति भावः। गलितम् इति वृक्षपक्वतया स्वयमेव पतितं न तो बलात् पातितमिति स्वादु संपूर्णत्वम्। यहाँ तक चर्चा हुई थी। ये विचार हुआ था कि श्रीमद् भागवत का जो अपूर्व माधुर्य इसमें कहा गया है, ये माधुर्य की है कि श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष के गलित फल है, सुपरिपक्व फल है। वेद ये सकल पुरुषार्थ प्रदायक होने पर ये कल्प तरु है, और तरु होने से उनका जो स्वाभाविक फल है, सहज सिद्ध स्वतः संप्राप्त जो फल है, वही श्रीमद् भागवत है। क्योंकि तरु का जो संपूर्ण जो स्वारस्य, जो रसों का जो समाहार वो फल में होता है। इसलिए वेद का जो रस, वेद का जो संपूर्ण तात्पर्यार्थ वो श्रीमद् भागवत में निहित है। ये फल शब्द से इसी बात को बताते हैं। और ये कहते हैं कि जो भागवतम शब्द है, इसमें श्लेष से भगवत इदं भागवतम, अर्थात भगवान का ये शास्त्र है, भगवत स्वरूप प्रतिपादक शास्त्र है, भगवत स्वामी का शास्त्र है। इस शास्त्र के स्वामी भगवान है। तो भगवान तो सभी के स्वामी है, तो इस शास्त्र के भगवान स्वामी करने से क्या नया अर्थ आया? संसार में सचराचर जो भी पदार्थ है, सभी पदार्थों के स्वामी तो भगवान है ही, और भागवत के स्वामी भगवान है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसमें ये तात्पर्य है कि भागवत में जो भगवान का स्वामित्व है वो निरुपाधिक स्वामित्व है, निरुपाधिक प्रभुत्व है। और सब विषयों में तो भगवान का स्वामित्व है, लेकिन भगवान के स्वामित्व के साथ साथ वहां पर काल का, कर्म का, संस्कार का, सभी का भी प्रभुत्व रहता है। जैसे जीव का प्रभु तो भगवान है, लेकिन जीव में काल का भी प्रभुत्व है, कर्म का भी प्रभुत्व है, संस्कार का भी प्रभुत्व है। जबकि काल, कर्म, संस्कार भगवत परिचालित होते हैं, भगवत अनुमोदित होते हैं, फिर भी जीव में काल, कर्म, संस्कार आदि का प्रभुत्व है। और काल, कर्म आदि संस्कारों का चेतयिता भगवान होने से भगवान का ही प्रभुत्व अक्षुर नहीं, लेकिन ये केवल मात्र भगवत प्रभुत्व नहीं हुआ।
तो लेकिन भागवत में जो भगवान का प्रभुत्व है वो केवल भगवत प्रभुत्व है, न इसमें काल कर्म संस्कार किसी का इसमें आधिपत्य है। तात्पर्य कहने का ये हुआ कि काल कर्म संस्कार आदि किसी के माने साफल्य से, किसी की अनुकंपा से भागवत की प्राप्ति नहीं होती है। इसके इसके स्वामी भगवान है, इस भागवत के प्रभु भगवान है। ये कहने का ये तात्पर्य निर्णीत हुआ कि भागवत की प्राप्ति भगवत अनुकंपा से ही होती है। भगवत अनुकंपिक प्राप्य है भागवत, भगवत अनुकंपिक वेद्य है भागवत, क्योंकि भगवान ही इसके स्वामी है। चाहे काल से, कर्म से, संस्कार से, चाहे कुछ भी प्राप्ति हो सकता हो, सुख दुख का प्राप्ति तो कर्म के अधीन है, कर्म तो संस्कार के अधीन है, और संस्कार को उद्बुद्ध करने वाला तो काल होता है। तो सुख दुख काल के अधीन है। जो परब्रह्म के जो स्वरूप काल है, उसी के अधीन सुख दुख संस्कार आदि कर्म संस्कार होते हैं। लेकिन भागवत की प्राप्ति वो तो केवल भगवत अनुकंपा से ही संभव है। इसलिए क्योंकि भागवत भगवत स्वामी कहे, इसमें केवल भगवान का अधिकार है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं तो उसे भागवत की प्राप्ति कराते हैं। प्राप्ति कराने का अर्थ है भागवत अर्थ का अवबोधन कराते हैं। भागवत अर्थ की अनुभूति के लिए जीव के हृदय में आकांक्षा का जागृत कराते हैं, आकांक्षा को उत्पन्न कराते हैं। जीव के हृदय में लालसा होती है कि मैं भागवत का वास्तविक अर्थ समझने के प्रयास करूं। तो भागवतार्थ प्रतिपत्ति के लिए, भागवत अर्थ को समझने के लिए जीव की जो लालसा, वही भागवत की प्राप्ति है। न केवल ग्रंथ को ले आने से भागवत की प्राप्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत का जो आस्वाद्यमान अर्थ क्या है, भागवत के प्रति पिपादयित अर्थ क्या है, इसको जानने के जो प्रयास, जानने के लिए जो प्रयत्न और आस्वादन के लिए जो अभिलाषा, वही भागवत की प्राप्ति है। और वो प्राप्ति तो भगवत अनुकंपा से ही होती है, भगवान की परम करुणा से होती है, जन्म जन्म सुकृत समुपार्जित भगवत करुणा से ही होती है। इसलिए ये, क्योंकि ये भगवत स्वामी कहे, भगवान ही इसी के एकमात्र प्रभु है। न काल कर्म संस्कार या किसी भी अन्य तत्वों की इसमें प्रभुत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। इसलिए ये भगवत स्वामी कहे। और भगवत स्वामी को होने से भगवान का तो स्वत्व इसमें है ही, और जितने भी भक्तगण है इन सभी का इसमें अधिकार है। भगवान या भक्त, इसी को उनकी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, न और किसी तत्व से, काल कर्मादि से इसकी प्राप्ति होती है। यद्यपि कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत, या पुण्य पद से भगवत अनुकंपा हेतु को जन्म जन्म का जो सुकृत वही ही उपलब्ध अभिप्रेत है, न कि उत्तम कार्य जो अदृष्ट रूप पुण्य यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। इसलिए यहाँ कहा है कि श्लेषेण इदम भागवत भगवत स्वामिकम इदम तेनेव स्वभक्तेभ्यो दत्तम। भगवत स्वामी को ये शास्त्र है, भगवान की इसमें स्वत्व है, और भगवान के स्वत्व होने से जो भक्तगण है, भगवत चरण परिचर्य चरणैक परायण जो सेवक वर्ग है, उनके इसमें भी स्वत्व है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार अपने आप हो जाता है, इसी तरह ये जो भगवान का जो स्वरूप प्रकाश करने वाला जो भागवत शास्त्र है, जिसके स्वामी भगवान है, प्रभु भगवान है, जो भगवत स्वामी का शास्त्र है, ईश्वर भक्तों का भी पूर्ण अधिकार है, और किसी का इसमें स्वत्वारोपे न सकती। अर्थात कोई भी इसको हमारा ये शास्त्र है, हम चाहे जिस तरह इसका अर्थ करेंगे, इस तरह नहीं कोई कर सकता है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को जो भागवत का उपदेश दिए तो स्पष्ट कह दिए, जथा हरो भगवती नृणांग भक्ति भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सर्वात्मा और अखिल विश्व के आधार भगवान श्रीहरि में जिस तरह प्राणीगणों की भक्ति उत्पन्न होगी, इसी तरह तुम व्याख्यान करके इसका भागवत शास्त्र का लोक में प्रचार करो।
अर्थात ये भक्ति प्रकटन के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य है। तो यही अर्थ का टीकाकार व्यक्त करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत निगम रूप कल्पतरु का गलित फल है। गलित शब्द कहने का तात्पर्य ये जो गल धातु है, गल संस्रव इस धातु का अर्थ है, अर्थात निःसृत होना, झरना। जो कभी निगलित होता है, जब विगलित होता है, निःसृत होता है, तो उसको गल धातु का प्रयोग होता है। गल संस्रवे चुरादि का धातु है। एक धातु गल अदने तो भादी में है, लेकिन यहाँ गल संस्रवे अर्थात निःसृत होना, जो अपने आप वो स्यंदित होना, ये गल धातु का अर्थ है। तो गलित ये निगम रूप कल्पतरु का गलित फल है, अर्थात ये टपक कर ये अपने आप गिरा हुआ फल है। अर्थात इससे क्या तात्पर्य है ना, परिपक्वता की अभिव्यक्ति होती है। जो फल सुपरिपक्व होता है, अर्थात वृक्ष में अपने आप पक जाता है, वो अब तब वो मधुरतम होता है। तो ये श्रीमद् भागवत का परम माधुर्य की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ गलित शब्द कहा गया। नहीं तो उदित कह सकते थे, पतित कह सकते थे, लेकिन गलितम इति वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पातितम। बलात् कोई इसको वृक्ष से निकाला नहीं है, स्वतः जब ये वृक्ष, ये जो निगम रूप कल्प वृक्ष का ये फल जब सुपरिपक्व हो गया, जब परिपक्वता में पूर्णता आ गई, तब ये फल अपने आप आ गया, गिर गया। तो फल गिर गया कहने से, अपने आप गिर गया कहने से, इसमें तो ये आशंका होती है, न च उच्च निपातनेन स्फुटितम नापि अनति मधुरम। हम जब देखते हैं कि आम का फल जब वृक्ष से गिर जाता है तो वो फूट जाता है, त्रुटित हो जाता है, स्फुटित हो जाता है। तो जो स्फुटित हो जाता है तो उसके माधुर्य में भी कमी आ जाती, क्योंकि उसमें कंकड़ और बालुओं का संस्पर्श आ जाता है। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं कि ये भागवत निगम कल्प वृक्ष से स्वतः गिर गया है परिपक्व होने से, इसका अर्थ क्या है कि ये टूट गया है? कहे नहीं नहीं, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। ये शुक पक्षी के चंचु के संस्पर्श से अमृत द्रव से संयुक्त हुआ है। शुक मुख शुक चंचु संस्पर्श कहने का तात्पर्य है कि इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये परंपरा का समुल्लेख इसमें है। शुकदेव तक कहूँ कैसे पहुंचा, कहते हैं परम ऊर्ध्व चूड़ात श्री नारायणात् ब्रह्म शाखायाम ततः अधस्तात् नारद शाखायाम ततः अधस्तात् व्यास शाखायाम ततः शुकमुखं प्राप्य आतपान मध्व अमृत द्रव संयुतम। कहते हैं जो शुकमुख शब्द में ये श्री भागवती परंपरा का समुल्लेख है। इस परंपरा का समुल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के अंतिम अध्याय में जो उल्लेख है, इस श्लोक का यहाँ पर संस्मरण करना समुचित है कि ये अंतिम अध्याय के उपांतिम श्लोक है कि कस्मेजेन विभासितोयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। कस्मेजेन विभासितोयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्रेण तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकममृतम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, तो सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ होकर के सत्यम परम धीमहि तक उपांतिम जो श्लोक है, उसमें ये भागवती परंपरा का ही समुल्लेख है। कस्मै जेन विभासितोयम अतुलो ज्ञान प्रदीप। ये जो ज्ञान प्रदीप है, दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाला कोई अनोखा जो प्रदीप है, तो कस्मै जेन विभासित, कस्मै नाम ब्रह्मणि, पितामह ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जो समस्त संप्रदाय, समस्त परंपरा के आदि गुरु है, उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इदं भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम कस्मै येन विभासितोयम अतुलः ज्ञान प्रदीप पुरा। ये अतुल ज्ञान प्रदीप है,
जिस जिस प्रदीप की तुलना और किसी दूसरे प्रदीप से नहीं कर सकते हैं। और कस्मिंश्चिन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। और नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए हैं और नारायण ही पुनः तद्रूपेण च नारदाय मुनये। अब ब्रह्मा जी ही, नारायण ही ब्रह्मा जी के रूप में पुनः देवर्षि नारद जी को कहा। जो देवर्षि नारद अपने पिताजी की शिष्यता स्वीकार करके पूछते हैं, पिताजी आप कैसे जगत की सृष्टि कर लेते हैं, संहार कर लेते हैं, आपसे किसी परतत्व को मैं ही नहीं जानता हूं। तो देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं इसको, अर्थात ब्रह्मा जी के रूप में वही आदि गुरु श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद जी को कहते हैं। तो तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। जब व्यासदेव पुनः और अपने असंतोष का परिप्रकाश करते हैं, अस्तेव में सर्वमिदं तथापि नात्मा परितुष्यते में जब व्यासदेव अनुभव करते हैं, तो वही देवर्षि नारद व्यासदेव को उपदेश करते हैं। अर्थात भगवान आदिगुरु नारायण ही देवर्षि नारद के रूप में उसी ज्ञान को देवर्षि नारद के माध्यम से वेद व्यास को देते हैं। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा तत्कृष्णाय नाम व्यासाय। अब और वेद व्यास भी इसी दिव्य ज्ञान का परिप्रकाश के लिए वेद व्यास के द्वारा योगींद्राय, योगींद्र जो शुकदेव है, जो परमहंस कुल चूड़ामणि है, जो भगवत अभिन्न स्वरूप है, उन शुकदेव को श्री वेद व्यास उपदेश प्रदान करते हैं। अर्थात श्री आदिगुरु नारायण ही वेद व्यास के रूप में इस तत्व को शुकदेव को देते हैं। योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यत। और तदात्मा जो शुकदेव, भगवत अभिन्न जो शुकदेव, वो भगवद राताय नाम, भगवद रात नाम श्री परीक्षित जी का है। विष्णु रात या भगवद रात ये परीक्षित जी है, ब्रह्मरात शुकदेव जी है। तो ब्रह्मरात शुकदेव जी ये भगवत रात विष्णु रात परीक्षित जी को ये उपदेश प्रदान करते हैं कारुण्यतः। तो इसलिए तो सुखदेव कैसे करते हैं ना, वही नारायण श्रीमन नारायण ही सुखदेव के रूप में राजर्षि परीक्षित को, भगवत रात परीक्षित को इसकी उपदेश करुणा से करते हैं। योगींद्रेण तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्यतः तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। इस तरह जो परम सत्य स्वरूप जो है श्रीमद् भागवत, उन भागवत को हम ध्यान करते हैं। तो इसमें वही भागवती परंपरा का ही उल्लेख है। तो इसमें कह रहे हैं कि सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस सुख शब्द का जो प्रयोग हुआ, इससे सुखदेव को प्राप्ति कैसे हुई ना, नारायण से जे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी से महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को, वेद व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित जी को प्राप्त हुई। तो इसी भागवती परंपरा का प्रकाश के लिए यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग है। तो इसलिए ये जो भागवती परंपरा, यही इसी का उपदेश है। अतः कहते हैं सुखदेव को दिए हैं। ततः अधस्तात् व्यास शाखायं ततः सुखमुखं प्राप्य। और सुखदेव के जो मुख में जो सुखदेव को प्राप्त हो गया, सुखमुखम प्राप्य, इसमें कोई विलक्षणता आ गई, कोई विलक्षण माधुर्य आ गया। इसलिए देखा जाता है कि जो वस्तु की जो स्वाभाविक शक्ति आधार भेद से वो कभी निगीर्ण हो जाती है, कभी उद्गीर्ण हो जाती है। वस्तु की शक्ति भी स्थान काल भेद से वो कभी संकुचित होती है तो कभी प्रस्फुटित होती है। इसमें उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्तीपाद, आतपान मध्व, मधु मान शहद। जो शहद की, जो शहद में तो स्वाभाविक माधुर्य है ही, लेकिन इसे प्रसिद्ध है प्रभु कि आतप में, धूप पर प्रभु अगर प्रभु शहद को कोई रख दे, धूप में उसको हरे उत्तप्त कृष्ण प्रभु, करने से, वो धूप आतप संयुक्त होने से, धूप पर रखने से हरे हरे कृष्ण प्रभु। मधु की मधुरता
मधु का जो सुनिए माधुर्य ना। और शतगुणित हो जाता है। श्री ये राधे पदार्थ की राधे। शक्ति है। जब आत्म का मधु में संश्लेष होता है, संजोग होता है, तो मधु की शक्ति बढ़ जाती है। इस तरह श्री पदार्थों राधे की ସାର୍ जो କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ ସାର୍ କଣ राधे राधे। କହୁଛନ୍ତି? ନରୋତ୍ତମ ସାର୍ मुकुट जी, ନରୋତ୍ତମ ସାର୍ कौन କହୁଛନ୍ତି? हाँ, ये आवाज मुझे नहीं आया। अच्छा, कुछ अस्पष्ट लग रहा है। हाँ हाँ सर, सर मु- बोलिए। मेरा कहना है कि आतपात न करके आपातात करने से थोड़ा सा सोचिए, अगर अर्थ अच्छा लगे। अच्छा, सुख तो फिर मुखम आपातान प्राप्य, का क्या अर्थ होगा? मतलब सुख मुख से भी गिरा है, क्योंकि वो गिरता है धीरे धीरे आकाश से, मतलब शाखा, अग्र शाखा से गिरते हुए धीरे धीरे सुख हाँ मुख में आया और वहां से भी गिरा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ा सा सोचिए, अगर अच्छा लगे तो उसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। मैं तो आतो आपातात। पाठ करके ही मैं समझ रहा था। तो और मैंने ये हमारे, आतप असंगत लग रहा है। नहीं, मैं सोचा कि आत्म संस्पर्श हम्म, से मधुमेह की अलौकिक जैसे सुखमुख संस्पर्श नहीं से। नहीं हाँ, तो मैं इस नहीं, तरह अर्थ कर रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, तो देखिए इस सोचिए अब ये तो हमें आचार्य जी नरोत्तम प्रभु जी हमें ये संकेत दिए हैं कि यहाँ पर आपातान होना चाहिए। आत आता आपातान मध्विव। तो आपातान मध्विव का, तो गिरने से मधु का क्या सर अर्थ करेंगे? ना ना, सुख मुखे न आपातान। आपातात। आपातात तो ये अलग चीज है। अरे मधु इव, अच्छा। वो स्वाद्य हो गया, आस्वाद्य हो हम्म। नहीं, आपातात सुखमुखम प्राप्य। आप गया। आपातात। आपातात अमृत हम्म। द्रव संयुत। अच्छा, ठीक है ठीक है। आपातात, हाँ, हाँ क्योंकि सुख मुख का स्पर्श होना, हाँ ठीक है। हाँ, तो सुखमुख, तो आचार्य चरण जी का कहना ये है कि सुखमुख का संस्पर्श होने से, सुखमुख में गिरने से ये अत्यंत मधुर हो गया। तो अगर सर इब शब्द का क्या अर्थ करेंगे? आतापान मधु इब शब्द भी कहा है ना। आपातान ना ना मधु इब। ना ना, मधु वो इब शब्द का अमृत। फिर इब का अर्थ है कोई यार दृष्टांत दाष्टान्तिक का कुछ लग रहा है सर। नहीं, हरे कुछ कृष्ण ऐसा प्रभु प्रीति से देखिए। कुछ हो सकता है सर। ना वो, ना ना, वो अमृत द्रव संयुक्त है, अर्थात अत्यंत स्वादिष्ट है। कैसे? नहीं, मधु मधु इब कहा सर ना, मधु इब। हाँ, मधु इव लौकिक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे मधु हम्म। अत्यंत स्वादिष्ट होता है, कब उसी होता तरह है से सर? वो फल ये भी सुखमुख अत्यंत। प्राप्त होने से मधुर हो गया, तो मधु का फिर माधुर्य कब होता है? कुछ बढ़ जाता होगा, ऐसे कुछ उदाहरण चाहते हैं क्या? ना ना, वो नहीं कहते, मतलब देखिए, ये जो फल अच्छा। है वो हाँ अत्यंत हाँ, स्वाद्य है, माने स्वादिष्ट हो गया। कैसे? ना बिल्कुल मधु बिल्कुल। जैसे। हाँ तो हाँ हाँ स्वादिष्ट कैसे हुआ, उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि सुख हाँ, मुख से वो पतित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं आप तो ऐसा, हाँ, नहीं नहीं, सोचिए, ये भी एक विकल्प हो नहीं सकता नहीं, है, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, योजना। मैं तो इसे पढ़ करके जो लिखा है, मैं सोचा कि आतप, जैसे आतप में से इसे सोचा कि कोई प्रसिद्धि है कि आतप संयुक्त होने से मधु में कोई मधुरता आ जाती है। मुझे ज्ञान नहीं, इसका शायद नहीं ऐसा है। नहीं है, शायद ऐसा हाँ नहीं है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो हमारे आचार्य चरण ने जैसा अर्थ कहे कि आप आतप नहीं है, आपातान होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। तो ये जो शंका जो हुई थी, उच्च पतित होने से ये फल स्फुटित हो गया है क्या? नहीं नहीं, उच्च पतित सीधे नहीं आया है। वृक्ष की से कल्प वृक्ष से सीधे नहीं गिरा है। अपने आप तो ये गिर गया है, लेकिन सीधे भूस्पर्श नहीं हुआ। ये परम उच्च शाखा में, परम मान लीजिए परम उच्च श्री नारायण देव से ने ब्रह्मा जी को कहे, और ब्रह्मा जी से ये देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ दूसरी शाखा में। जैसे एक कल्प वृक्ष से मानो फल गिरता है, जैसे शाखा प्रशाखा होकर धीरे धीरे नीचे आएगा, तो फल का इसमें फल खंडित नहीं होता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत ज्ञान जब धरती पर प्राप्त हुई, कि धरती पर प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, किस तरह? सीधे नहीं आ गया। सीधे नारायण से ये भूमंडल नहीं आ गया। नारायण से ब्रह्मा जी, नारद जी, वेदव्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी और सुत शौनक जी, इस तरह होकर के इसका पृथ्वी में प्राकट्य है। तो इसी तरह आपातान मध्य, तो इसलिए इसमें जो आपात पतन का जो अर्थ बता रहे थे, जो ये उच्च निपतित होने से, प्रभु जी, कुछ कह रहे हैं क्या? प्रभु जी, ये हाँ इस पुस्तक में लिखा हुआ है, यह हाँ प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। हाँ, ये तो बता रहे हैं ये, वही तो अर्थ ठीक हम, है। वही अर्थ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो प्रसिद्ध लोक प्रसिद्धि है कि परिपक्व फल भी
नहीं, उसमें क्या पाठ है आपका? बंगाली बंगाली संस्करण है क्या आपके पास में? नहीं नहीं, ये है नहीं, गीता मैं ये प्रेस पूछ का। रहा कि बंग लिपि का संस्करण हो तो इसमें जो हिंदी लिपि में तो आतपान लिखा है। अगर आपके पास बंग लिपि का संस्करण हो तो उसमें क्या आतपान लिखा है, क्या आपातान लिखा है? एक बार देखिए। नहीं नहीं, अब मैं, मुझे मेरा पास बंगाली संस्करण नहीं है, ये हिंदी संस्करण ही है। हाँ, तो ये तो अर्थस्फुटित है। ये तो प्रसिद्ध है कि परिपक्व, हाँ धन्यवाद प्रभु जी। तो ये प्रसिद्ध है कि जो सुपरिपक्व फल भी सुखमुख संस्पृष्ट होने से और मधुरतर हो जाता है। फल पक गया है, अगर तोते के चंचू का स्पर्श हो जाता है, उसमें तोता शुक चंचू का संस्पर्श कर देता है तो फल की मधुरता बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो फल व्यासदेव जी तक आ गया, और व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुक को जो प्रदान किया और सुखदेव जी ने जो परीक्षित को प्रदान किया, तो सुखमुखो छिष्ट हो गया, अर्थात सुखमुख संस्पर्श हो गया। सुख का दो अर्थ हो गया, एक तो जो कल्प वृक्ष के फल सुमधुर फल, जिस तरह फल सुखमुख स्पृष्ट होने से मधुर होता है, इसी तरह श्रीमद भागवत रूप फल जो सुखमुखोदगीर्ण हुआ, कलो किरेण भाषितं जो कहा गया, जो कलो किरेण, जब कीर सुखदेव के मुख में पद्म से विगलित हुआ ये फल, तो इसका माधुर्य और बढ़ गया। इसलिए व्यासदेव जी जब रचना कर रहे हैं उस समय भी लिख रहे हैं ये भविष्यत बात है, लेकिन इसको कह रहे हैं कि सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जो परमहंस कुल चूड़ामणि। गुरुजी, ये हाँ बंगाली में भी वो ही है, आतपात है, आतपात है। हाँ, नहीं इसको टीका, उसका आपातान अनुवाद देखिए क्या दिए हैं। अनुवाद भी सही, आप जैसे अर्थ बताए थे वैसे हाँ भी हाँ, अनुवाद में भी वही है, आतपात, क्या सूर्य दिए? किरण, यही यही सूर्य किरण, यही अर्थ बताया है। हाँ ठीक है ठीक है, इसको विचार करेंगे, ये भी अर्थ हो सकता है, और हमारे गुरु जी जो कहे वो भी हो सकता है, तो इसको विचार करेंगे। हाँ, इसमें तो बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इसलिए हम सोचते हैं तो इसमें ठीक से संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए ये तो शंका आना स्वाभाविक है, तो इसको विचार करेंगे। तो ये कह रहे हैं जे ये फल जो ये कहें कि सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये कहने में दो तात्पर्य निकलता है। एक तो ये है कि ये उच्च पतन जनित जो शंका है कि ये खंडित हो गया, ये खंडित होने की शंका निरस्त हो गई है, क्योंकि ये सीधे ऊंचे से नीचे आया नहीं आया है, ये सीधे नारायण जी से भूमंडल में अवतीर्ण नहीं हुआ। कि जैसे कोई वृक्ष का जो फल है वो सीधे नीचे आ जाए तो तो खंडित होने की संभावना है, लेकिन ये जो फल, ये शाखा प्रशाखा से, उच्च शाखा से फिर उसके नीचे शाखा, फिर उससे अधोवर्ती शाखा में, फिर नीचे, इस तरह होकर के धीरे 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 जब आ रहा था, तब इस सुख चंचुष का संस्पर्श हुआ और सुख अर्थात सुखदेव जी के मुख में पहुंचा, और सुखदेव जी ने उसको राजर्षि परीक्षित को कारुण्यतः उसको उपदेश दिया, तो इससे उसका माधुर्य और बढ़ गया। इसे तो ऐसे मधुर है, नारायण जी के मुख से तो प्रकटित है, ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहे, नारद जी व्यास जी को जो कहे, लेकिन जब परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी जो ब्रह्म समाधि को, निर्गुण ब्रह्मनिष्ठा को त्याग करके आए हैं, जो उन्होंने जब इस भागवत शास्त्र का प्रवचन किया, जो तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गांग अटमानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो भूतश्च बाली रवधूत वेश, जो अवधूत वेश, जो अलक्ष्य लिंग निजलाभ तुष्ट सुखदेव जी प्रकट होकर के कहते हैं, तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यश श्रद्धता मासु श्यान मुकुंदे मति सती। आप तुम महापौरुषिक हो, अर्थात महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को साक्षात्कार करने की योग्यता तुम में है, तो आप में है, परीक्षित जी को बोल रहे हैं महापौरुषिको भवान तदहम ते विधास्यामि, मैं निर्गुण समाधि से, ब्रह्मनिष्ठा से उठकर जिस शास्त्र का अध्ययन किया, पिताजी के चरण कमल में उपविष्ट होकर के उस शास्त्र को तुझे बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। परीक्षित जी को बोल रहे हैं तदहं तेभिधास्यामि महापौरुषिको भवा। तो सुखदेव जी अपने मुख कमल से कृपा करके परीक्षित जी को बताए, अर्थात परीक्षित जी को व्याज करके, निमित्त करके संपूर्ण प्राणी मंडल को, जिनको अभी भागवत का कोई ज्ञान ही नहीं था, भागवत तो नित्य है, लेकिन
अगर सुखदेव जी करुणा करके राजर्षि परीक्षित जी को ये उपदेश न प्रदान न करते, अगर राजर्षि की परीक्षित जी को ब्रह्म शाप न होता, तब तो राजर्षि परीक्षित जी संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके गंगा तट पर समासीन न होते, और न कि ऋषि मंडली पधारते, और न सुखदेव जी का आगमन होता। और राजर्षि परीक्षित जी व्याकुल मन से जब भगवान का स्मरण करते हैं, स्वयं भगवान नंदनंदन ही सुखदेव के रूप में पधारते हैं। तो सुखदेव जी पधारते हैं जब, परीक्षित जी तो वो सोचते हैं नूनम में भगवान प्रीत पांडुसुत, पांडुपुत्र प्रिय, पांडुसुतों का जो प्रिय, जो पांडव प्रिय श्री कृष्ण मुझ पर प्रिय है, प्रसन्न हो गए। इसलिए तो इसे अंतिम अवस्था में, जब ब्रह्म शाप की अवस्था है, जब ब्राह्मण का शाप होने से तो मंगल की संभावनाएं मिट जाती है, ये कैसे देखिए ब्रह्म शाप, जो समस्त ऋषि मंडल समाविष्ट है, और स्वयं भगवत अभिन्न सुखदेव जी पधार करके खुद बोलते हैं, जो जो गोदो स गोदोहन मात्रंगी गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्बन तदाश्रम। सुखदेव जी जहां पर जाते हैं गोदोहन क्षण मात्र मुहूर्त द्वय ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 दिन काल, सप्ताह तक निरवच्छन रूप से रहते हैं, और खुद कहते हैं तदहम तेभि धास्यामि महापौरुषिको भवा, महापुरुष भगवान श्री कृष्ण करने की योग्यता तुम आप में है, इसलिए मैं बताऊंगा। तो सुखदेव जी करुणा करके इस दिव्य शास्त्र को भूमंडल में प्रकट कराते हैं राजर्षि परीक्षित को लेकर के। तो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो श्रीमद् भागवत ये परंपरा क्रम से भूमंडल में अवतीर्ण है। इसलिए जो ये शंका की गई थी, न च उच्च निपातेन वृक्ष पक्वतया स्वयमेव पतितम न तो बलात् पाटितम इति स्वादु संपूर्ण, न च उच्च निपातनेन स्फुटितम नापि अनति मधुरं चेत इत्याह सुकेति। उच्च निपातन से इसके माधुर्य में कमी हो गई हो, ये फल टूट गया हो, इससे शंका नहीं करना चाहिए। ये सीधे नहीं आया है, ये परंपरा क्रम से आया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ ना, आगे कह रहे हैं सुके नैव तेन स्वचंचा अमृत निष्क्रमणार्थम द्वारमपि कृतम। अगर फल का द्वार न हो, फल तो है लेकिन फल को अगर तोड़ने की, फल को चूसने की प्रक्रिया का ज्ञान न हो, द्वार न हो, तो उसमें आस्वादन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो सुखदेव जी कृपा करके इसको द्वार बना दिए, अर्थात इसमें प्रविष्ट होने की, प्राणियों की बुद्धि किस तरह प्रविष्ट हो, इस तरह करुणा करके द्वार भी बना दिए। जो सुखदेव जी परीक्षित जी को कहे, और परीक्षित जी के कहने के समय श्रुत महर्षि सुन रहे थे, वो आकर के सौनकादि मुनियों को कहते हैं, तो इसका अर्थ ये द्वार बन गया हम लोगों के लिए, कलिहत समाक्रांत चित्त व्यक्तियों के लिए। ये श्रीमद् भागवत रूप जो परम रसमय दिव्य फल को आस्वादन करने के लिए उसमें द्वार भी हो गया, ये हम उसको जैसे हमें ग्रहण कर सके। द्वारंगपि कृतम अथच तेन स्वादितत्वात् अति मधुरम, द्वार भी कर दे, और पहले सुखदेव जी ने आस्वादन किए हैं। जो आगे कहते हैं द्वादश स्कंद में, स्वसुख निवृत्त चेता तद विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिर लीला कृष्ट सारस्तदीयम। जो स्वसुख निवृत्त चेता थे, ब्रह्म सुख में जिनकी चित्तवृत्ति संपूर्ण निमग्न थी, विदस्तान्य भाव, उनमें अन्य भाव कुछ भी नहीं था, फिर भी अजित रुचिर लीला कृष्ट सार, अजित भगवान की रुचिर लीला, उनकी चित्त का जो सार है, जो धैर्य है, चित्त की जो धीरता है, उसको हरण कर ली। अर्थात भगवान की दिव्य लीला को आस्वादन करके सुखदेव अधीर हो गए, पुनः पुनः आस्वादन करके उनको जो परम सात्विक विकार, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवन्य, बेपथु, अश्रु, प्रलय, ये भाव आने से व्यक्ति अधीर होता है। सुखदेव अधीर क्यों होंगे? अधीर तो कोई मरते व्यक्ति हो सकता है। पेजित रुचिर लीला कृष्ट सार, चित्त का जो सार नाम धैर्य, जो आकृष्ट हो गए, अर्थात सुखदेव जी इसको पुनः पुनः आस्वादन करके सुखदेव जी गदगद हो गए, अर्थात स्तब्ध भाव को प्राप्त हो गए। स्तंभ, वैवन्य, स्वरभंग जो सात्विक विकार है, उसको प्राप्त होकर के अत्यंत अधीर हो गए। अर्थात ये आस्वादितत्वात् अति मधुरम,
और शुकदेव जी आस्वादन करके परीक्षित को सुनाए। शुकदेव जी इसको आस्वादन करके करते करते वो परितृप्त हो गए आस्वादन करके। वो अति मधुर, उस अति मधुरतम रस को, फल को ये क्या किए ना, तेन च अथ च तेन स्वादितत्वात् अति मधुरम ततः श्रुतादि शाखातः। तो फिर परीक्षित जी को सुना दिए। परीक्षित जी तो भगवत धाम को चले जाते हैं, वो किसी को नहीं सुनाते हैं भागवत को। लेकिन उस सभा में परीक्षित जी की शुक परीक्षित संवाद सभा में उपविष्ट उग्रश्रवा सूत, वो फिर नैमिषारण्य आश्रम में आकर के श्रुत आदि महर्षि को सुनाते हैं। उसी श्रुत महर्षि शौनक सुत संवाद के रूप में ये पृथ्वी में प्रकटित होता है। जबकि व्यासदेव जी पहले उसको लिपिबद्ध कर चुके हैं, लेकिन लीला में तो प्राकट्य होना चाहिए। तो ये प्राकट्य ये श्रुतादि शाखातः शनै शनै पतनात् अखंडितम, ये धीरे 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 पृथ्वी पर आया, ये फल आया। तो इसका एक और तात्पर्य जैसे चक्रवर्ती दिव्य तात्पर्य बताते हैं। एक तो ये हो गया कि ये शुकमुख संस्पर्श से परम मधुर है, और दूसरा है कि ये खंडित नहीं हुआ। खंडित नहीं हुआ कहने का तात्पर्य कह रहे हैं तेन गुरु परंपरां विना स्वबुद्धि बलेन आस्वादने श्री भागवतस्य खंडितत्वे पानाशक्ति ही सूचिता। जो ये कह रहे हैं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम की व्याख्या करने के लिए जब चक्रवर्ती पाद कह दिए कि श्री नारायण शाखा से ब्रह्मा जी रूप शाखा में, और ब्रह्मा जी रूप शाखा से नारद जी शाखा में, नारद रूप शाखा से व्यासदेव की रूप शाखा में, और व्यासदेव रूप शाखा से शुकदेव रूप शाखा में इस फल का जो आगमन हुआ, ये कथने से ये कहते हैं कि गुरु परंपरांग बिना, तो जिसी को आगे भागवत पढ़ना है गुरु परंपरा से पढ़ना है। गुरु परंपरा को छोड़ करके कोई अपनी बुद्धि से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी मनीषा से अगर भागवत को पढ़ना चाहता है, वो तो भागवत के शब्दार्थ को समझ लेगा, लेकिन समझेगा भी तो कहीं विरुद्ध करके समझेगा, लेकिन उसको आस्वादन नहीं होगा और अर्थ खंडित हो जाएगा। ये तो प्रसिद्ध है भारतीय परंपरा में कि आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य श्रुति कहती है कि किसी पुरुष को, व्यक्ति को जब चौर उसको धन का अपहरण करके उसके आंखों पर पट्टी बांध करके लेकर के ये कहीं बाहर खड़ा कर दे, कि वो जब व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मैं गांधार देश का था, मुझे मेरा धन अपहरण करके मुख मोर नेत्रों को बांध करके लाकर यहाँ खड़ा कर दिए है, तब कोई विज्ञ व्यक्ति आकर उसके नेत्रों से पट्टी को खोलता है और कहता है इस दिशा में जाओ, तुम गांधार देश में पहुंच जाओगे। तो उस व्यक्ति के उपदेश के बाद वह निश्चंक होकर ग्रामों को अतिक्रम करके जाता है और गांधार देश में पहुंच जाता है। ये छांदोग्य श्रुति के 6ठ अध्याय में स्पष्ट कहा गया, आचार्यवान पुरुषो वेद नाम जानाति। जो आचार्यवान है, जो आचार्य की प्रपत्ति स्वीकार किया है, वही ब्रह्म तत्व को जानता है। और जान लेने पर भी ये भी बताते हैं कि आचार्य से कोई नहीं सुना, खुद पढ़ लिया ना, कोई जान सकता है, लेकिन उसकी विद्या साधिष्ठा नहीं होती है। आचार्याध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापयति। अगर विद्या आचार्य से विदित होती है, वही विद्या साधुता को प्राप्त होती है। कोई अपनी विद्वत्ता से भले ही विद्या को जान ले, ठीक है, हम जैसे कोई व्यक्ति है, व्याकरण का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो वो पढ़ करके समझ सकता है, लेकिन वो जो विद्या साधिष्ठम न प्रापयति, स्पष्ट कहते हैं कि ये जब ये कि आचार्याध्येव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। ये छांदोग्य श्रुति में तो आचार्य का इतने महत्व का वर्णन किया गया कि आचार्य स्तुते गतिं वक्ता। तो आप विद्या का उपदेश करते हैं, फिर कहते हैं आचार्य स्तुते गतिं वक्ता। इस विद्या की क्या गति है, क्या वास्तविक स्वरूप है, विद्या क्या क्या फल है, वो आचार्य बताएंगे। इसलिए तैत्तरीय श्रुति में भी स्पष्ट कहते हैं कि आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। जैसे ये व्याकरण के उदाहरण देकर कह रहे हैं, जैसे व्याकरण में 2 वर्ण आपस में मिलते हैं संधि क्रिया से, तो तृतीय वर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे ई के बाद अ हो तो ई का स्थान में य हो गया, इस तरह संधि होती है।
तो ये कहते हैं, तो इस तरह यहाँ पर भी आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य पूर्व वर्ण मान लीजिए, अंतेवासी उत्तर रूपम, अंतेवासी शिष्य उत्तर वर्ण है। जब दोनों मिलते हैं तो जो संधि क्रिया होती है तो उससे क्या होता है ना, वही जो संधि है वो है जो आचार्य का जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आचार्य से शिष्य को दिव्य ज्ञान मिलता है वही संधि है, वही वही जो वर्ण का जो प्रादुर्भाव है। तो वो कैसे होता है ना, प्रवचनं संधानम, जब शिष्य गुरुमुख से श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ ये गुरु का प्रवचन सुनता है, गुरु से विद्या का अधिगमन करता है, वही ये संधि कार्य है। तो संधि कार्य के फल रूप में जो तृतीय जैसे संधि में किसी दूसरे वर्ण का प्रादुर्भाव होता है, इसी तरह अंतेवासी के हृदय में ज्ञान का प्राकट्य होता है। तो आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, ये प्रवचनम विद्या संधि प्रवचनम संधानम कह करके तैत्तरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आचार्य पूर्व रूपम। तो आचार्य ही पूर्व रूप इसका है, आचार्यस्थ विद्या को ही शिष्य प्राप्त करता है। तो इस तरह, और गीता में भगवान जो कहते हैं कि विद्या प्राप्ति के क्या उपाय है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानीगण तुम्हें विद्या का उपदेश करेंगे। तो इसके जो उपाय बताते हैं, पहला उपाय कहते हैं प्रणिपातेन। तो प्रणिपात का अर्थ ये सूचित करता है कि प्रणिपात का अर्थ आचार्य का अनुगत्य, परिप्रश्नेन सेवया तो बाद में है, लेकिन तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आचार्य के पास जाकर के प्रणाम करना वही प्रणिपात है। फिर जिज्ञासा होती है, फिर सेवा होती है। तो ये प्रणिपात शब्द भी आचार्य अनुगत्य का, आचार्य अनुगत्य से ही विद्या प्राप्ति को बताता है। इसलिए जब त्रयोदश अध्याय में भगवत गीता में भगवान ज्ञान का स्वरूप बताते हैं कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम, उसमें षष्ठ कहते हैं आचार्योपासना, आचार्य की उपासना भी ज्ञान का ही स्वरूप है। कोई गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा में तो बाह्य उपकरण का स्पर्श होता है, कोई ये करेंगे, रसोई बनाएंगे, ये करेंगे, बाजार से विभिन्न ये लाएंगे, सब्जी लाएंगे, तो ये तो है, लेकिन ये कहते नहीं, ये तो आचार्य की उपासना तो ज्ञान का ही स्वरूप है। शिष्य को इसको हृदय में रखना है कि आचार्य की उपासना वो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का साधन तो है, लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप है। और आचार्य उपासन को षष्ठ स्थान में रखें ज्ञान की प्रक्रिया में, उससे पहले अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति ही आर्जवम जो 5 दिए, इसका अर्थ होता है कि इसी तरह ज्ञान अमानी होकर के, अदम्भी होकर के आचार्य की उपासना करना चाहिए। अगर कोई मानवान होकर के अर्थात गर्वित होकर के आचार्य की उपासना करता है तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। इसलिए अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम, इन गुणों को कहने के बाद कहते हैं आचार्य उपासना, अर्थात आचार्य उपासना वही करता है जो अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जव इत्यादि गुणों से युक्त होकर के जो आचार्य का उपासन करता है, वही प्राप्त ज्ञान स्वरूप है आचार्य उपासना जो। और इसलिए ये तो प्रसिद्ध है कि आचार्य परंपरा के बिना, आचार्य उपदेश के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होती है। कभी होती है तो साधिष्टं न प्रापयति, आचार्याध्यव विदिता विद्या, आचार्याध्यव विद्या विदिता साधिष्टम प्रापयति। इस तरह छांदोग्य श्रुति स्पष्ट कहती है, अर्थात आचार्य से जो विद्या प्राप्त नहीं है वो विद्या प्राप्त होने पर भी साधु स्वरूप को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जब एकादश स्कंद में जब नवजोगीश्वर संवाद में माया अतिक्रमण का स्वरूप बताते हुए श्री नवजोगीश्वर संवाद में स्पष्ट होता है कि भयं द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्येक एषं गुरुदेवतात्मा भक्त्या एकया ईशं भजेत। संसार की जो भय है, द्वितीयाद भय भयम भवति, इस श्रुति से जो द्वितीय अभिनिवेश है, द्वितीय वस्तु में श्वेतर वस्तु में जीव का जो अभिनिवेश है, उसी से ही क्या होता है कि भय की उत्पत्ति होती है। और भय की उत्पत्ति के तो व्याख्यान विविध है, उसकी विशिष्ट व्याख्यान में अभी नहीं चलते हैं। तो अंत में कहते हैं कि भक्त्येक एषं गुरुदेवता बुध आभजेत्तम, बुध को
जो कि संसार से तरने की इच्छा रखता है, उसे गुरु की उपासना करना चाहिए। भगवद आभजेतम भक्त्या एकया ईसम, एकया भक्त्या नाम अनन्य भक्ति के द्वारा वो भगवान की शरणागति लेना चाहिए उसे। लेकिन किस तरह होकर के? गुरुदेवता आत्मा, गुरु देवता आत्मा च जस्य तथा भूतः सन। गुरु को अपनी देवता अर्थात प्रभु और आत्मार्थ पृष्ठ, ये दोनों मानते हुए गुरु को देवता और पृष्ठ अर्थात भजनीय और प्रियतम दोनों मानते हुए उसको ये करना चाहिए, वो भगवान की भजन करना चाहिए। क्योंकि गुरु परंपरा से ही ये मार्ग मिल जाता है जिसमें साधक विचरण करता है। इसलिए मार्ग का दूसरा नाम है पद्धति, पदाहति ही पद्धति। जो एक अरण्य में भी एक रास्ता मिल जाती है, उसको पगडंडी कहते हैं हिंदी में। कैसे ना, जब लोग चलते 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 बार बार पैर घिसता रहता है तो एक रास्ता बन जाती है, उसको कहते हैं पद्धति। पद भी अति ही पद, पादों से आघात प्राप्त होने से जो मार्ग बन जाता है वो पद्धति है। उसी का नाम परंपरा है। अर्थात हमारे पूर्वजन, पूर्व महापुरुषगण जिस मार्ग में गए हैं, अर्थात उनके चलने से जो मार्ग अपने आप बन गया है, हमारे आचार्य गण जो चलने से जो मार्ग अपने आप बन गया है, जो पद्धति बन गई है, पादों से उनके दिव्य चरण कमलों के संस्पर्श से, चरण कमलों के आघात से जो मार्ग बन गया है, पद्धति ही पद ही हति ही नाम पादों के आघात से जो मार्ग बन जाता है, जो रास्ता दिखाई पड़ती है, जिसमें कि चलते हुए व्यक्ति जिस पगडंडी को लेकर के अज्ञ व्यक्ति भी वो घोर जंगल से, अरण्य से वो निकल करके गांव में पहुंच जाता है। अगर पगडंडी को बिना पकड़े कोई जंगल में घूमता रहेगा तो सारा दिन घूमने पर भी वो अरण्य से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए उसको किसी पगडंडी का, जिसको अर्थात पद्धति का आश्रय लेना चाहिए। पद भी हति ही अर्थात जिस जिस ये मार्ग में हमारे पूर्वजन, हमारे पूर्वज व्यक्ति, हमारे अग्रज व्यक्ति, हमारे आचार्य गण चले हुए हैं और जिनके चरण संक्रमण से ही, कोमल चरणों के संस्पर्श से ही जो मार्ग बन गया है, उसी मार्गों में अगर कोई आंख मूंद कर दौड़ता है, धावन निमील्यवा नेत्रे, भागवत में आगे हैं, धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। उन मार्गों में, आचार्य प्रदर्शित मार्ग में, गुरु परंपरा प्राप्त पद्धति में, गुरु परंपरा प्राप्त जो पथ में अगर कोई आंख मूंद कर भी दौड़ता है तो गिरने की संभावना ही नहीं है। और कोई आंख मूंद कर दौड़ता है तात्पर्य है, और कोई आंख खुलकर दौड़ेगा तो पतन की संभावना क्या हो सकती है? दौड़ने पर ही पतन की संभावना नहीं है। अगर कोई धीरे धीरे जाएगा तो गिरने की बात ही क्या है? धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। तो इत्यादि वचनों से हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में आचार्य उपासना का, आचार्य आनुगत्य का जो महत्व है वो तो इतर विलक्षण है। इसलिए जब स्वयं वेदव्यास जी भी जो भगवान के अवतार है, जो अध्यात्म ज्ञान से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर दिए हैं, जब उन्हीं को भी असंतोष होता है, वो सोचते हैं कुछ मेरे कर्तव्य बाकी रह गया है क्या, मैं कुछ तो आत्मान अकृत कृत्य जो मन सोचते हैं। तो वेदव्यास जी की भी शक्ति थी, अपने समाधि से अपने अपनी अकृतकृत्यता का परिणाम हेतु सोच सकते थे, लेकिन वेदव्यास जी ऐसा नहीं करते। देवर्षि नारद जी के उपदेश से ही वेदव्यास जी अपने असंतोष के हेतु को समझते हैं। जब वेदव्यास जी के पास देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं तो वेदव्यास जी खुद कहते हैं, अस्तीव में सर्वमिदं तुयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूल मव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। मेरे पास सब ज्ञान है, फिर भी मैं अपने आप को अकृतकृत्य समझता हूँ। तो आप ही बताइए मेरे क्या कमी है कि मैं अपने आप को अकृतकृत्य समझता हूँ, मेरे जैसे कुछ काम बाकी रह गया। तो देवर्षि नारद जी के उपदेश से ही श्री वेदव्यास जी अपनी त्रुटि को सुधारते हैं, अपनी अकृतकृत्यता को परिपूर्णता का रूप देते हैं। ये समझाते हैं देवर्षि के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वेदव्यास जी के गुरु उपदेश से अगर किसी को कभी अशांति की उपलब्धि होती है, किसी को कभी अकृतकृत्यता की
मैंने प्रतीति होती है, तो उसे गुरु के पास जाकर, विज्ञ व्यक्ति के जाकर पूछना चाहिए, मेरी इस अकृतकृत्यता का, मेरे इस चित्त की अपूर्ति का हेतु क्या है। तो उसे सही रास्ता का दिग्दर्शन वो आचार्यगण करते हैं। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। तो यही भारतीय परंपरा का ये स्वरूप है। इसी को कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में, तेन गुरु परंपराम बिना स्वबुद्धि बलेन आस्वादने श्री भागवतस्य खंडितत्वे पानाशक्ति सूचिता। इसीलिए कोई गुरु परंपरा को छोड़ करके अगर अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी विद्वत्ता से भागवत रस को आस्वादन करना चाहेगा, तो इसलिए तो उसके भागवत का खंडित हो जाए, अर्थात उसी के लिए भागवत खंडित हो जाएंगे। मूल भागवत क्या खंडित होंगे, तो उसी के लिए जो प्राप्त भागवत खंडित हो जाएंगे। वो भागवत के सही अर्थ को नहीं समझ पाएगा। जो भागवत के जो मोहिनी स्वरूप है, इसका आचार्य चरण पहले चर्चा की है। जो भागवत के 4 स्वरूप हैं, दीप रूपत्व और सूर्य रूपत्व और गलित फल रूपत्व और मोहिनीत्व। तो अगर कोई आचार्य परंपरा को आश्रय किए बिना अपनी बुद्धि से भागवत अर्थ को समझने के प्रयास करता है, तो भागवत का खंडित स्वरूप को अर्थात मोहिनी स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए हम जो टीका के आधार से पढ़ते हैं, परम पूज्य आचार्य श्रीधर स्वामी जी की टीका को पढ़ते हैं और वैष्णव कुल चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका को पढ़ते हैं, इसी का अर्थ है कि हम आचार्य परंपरा से इसको आस्वादन करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कोई विशिष्ट महापुरुष पहुंच करके ये बताए कि मैंने अपनी व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी का खंडन किया हूं, मैं अपनी ऐसे व्याख्या मैंने लिखी है कि जिस व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी का खंडन हुए, तो श्रीमन महाप्रभु अत्यंत दुखित हो जाते हैं। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी तो स्वामी शब्द है, तो महाप्रभु स्वामी शब्द को लेकर के ऐसे व्यंग्य करते कहते हैं, स्वामी नामाने जे बेस्यार मध्य तार गणन। अर्थात जो पत्नी कहेगी कि मैं स्वामी को नहीं मानती हूँ, मैं पति को नहीं मानती हूँ, तो इसको क्या कहेंगे भव्य व्यक्ति, तो उसी को जैसे कोई स्वैरिणी कहेंगे, वेश्या कहेंगे। इसी तरह श्रीमद् भागवत की आलोचना में जो श्रीधर स्वामी को, जिनके चरण कमल के मार्गों को अनुसरण करते हुए समस्त टीकाकारगण भागवत का आस्वादन करना चाहते हैं और उन्हीं को कोई खंडन करना चाहेगा स्पष्ट रूप से, तो उसको तो श्रीमद् महाप्रभु ने खंडन करते वेश्यारूप स्वामी नामाने जे वेश्यर मध्य तारगण। तो आज श्रीधर स्वामी जी की जो ये प्रतिष्ठा है वैष्णव कुल में, इसके प्रकाशक तो श्रीमन महाप्रभु हैं। महाप्रभु स्पष्ट शब्द में कह दिए, जो श्रीधर स्वामी को खंडन करता है वो हमारा ग्रहणीय नहीं है, चाहे कितना विद्वान हो। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जो श्रीधर स्वामी जी को इतने सम्मान दिए, उसी के बाद समस्त श्री चैतन्य चरण चंचरी का समस्त साधुगण श्रीमद श्रीधर स्वामी की टीका को बहुमान देते ही करते हैं। और ये सनातन गोस्वामी हो, श्री जीव गोस्वामी हो, और किसी नई बात का उल्लेख भी करते हैं तो ये श्रीधर स्वामी जी के बहुत सम्मान देते हैं, कहते हैं तैरी व्याख्यातम तई तो स्पष्टीकृतम कह करके अपने नए अर्थ को बाद में देते हैं। ये खंडन नहीं करते हैं, अपने नई अर्थ को उसमें जोड़ देते हैं सुगंध को, लेकिन तई व्याख्यातम कहते हैं, सम्मान देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, अपनी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन आचार्यों की पद्धति को हमें सम्मान देना, प्रणाम करना, प्रणिपात विज्ञापन करना है। तो इसी से ही भागवत तत्व की परिपूर्ण उपलब्धि होती है। भागवत की जो अपूर्व स्वाद्यता है, अपूर्व जो समाज स्वाद है, उसी की उपलब्धि होती है। तो शास्त्र तो बहुत है, लेकिन जो भागवत का, श्रीमद् भागवत का जो इतर विलक्षण फल जो है, इतर विलक्षण जो स्वाद हुए, वो तो गुरु परंपरा को आश्रय करके महनीय टीकाकार गणों की जो सुमुख निःसृत वाणी है, उन वाणियों को हृदय में धारण करके उनकी रास्ता पर चलने से जो अनुभूति होती है, जो आस्वादन होता है, वो अपने बुद्धि बल से, चाहे शब्दार्थ को समझ लेने से वो आस्वादन नहीं होता है। इसको श्री चक्रवर्ती स्पष्ट करते हैं, तेन गुरु परंपरां बिना स्वबुद्धि बले न आस्वादने श्री भागवत खंडितत्वे। श्रीमद् भागवत का अर्थ खंडित हो जाता है, अर्थात वो गृहीत नहीं होता है।
पाना शक्ति ही सूचिता। तो अगर खंडित तो कोई हो जाएगा, कोई फल टूट जाएगा, तो उसको कौन इसको ग्रहण करेगा? पाना शक्ति ही, पान में अशक्ति नाम असामर्थ्य, पान में असामर्थ्य सूचित होता है। अर्थात इसलिए इसी चक्रोत्पाद ये सूचना देते हैं कि श्रीमद् भागवत को परिपूर्णतया पान करने के लिए, श्रीमद् भागवत का जो अभिनव अर्थ, स्वादुस्वाद प्रतिक्षण में जो नव, जो कमनीय अर्थ, उसको पान करने के लिए हमें जो महनीय आचार्य गण जो अपनी दिव्य टीका बनाए हैं, जो उनको उपलब्धि किए हैं, जो महापुरुष गण जो टीका का अर्थ भी समझे हैं, उनके चरण को आश्रय करते हुए, उनके चरण कमल में उपविष्ट होकर के हमें भागवत का दिव्य अर्थ को समझना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। तो आज की समय की सीमा समाप्त हो रही है। तो ये दिव्य अनुकंपा है आप जैसे महानुभवों की, आचार्यों की। तो आप जैसे आचार्यों के चरणों में शरणागत होकर के, श्रोतृ मंडलियों के उत्साह से समुत्साहित होकर के, मेरी वाणी में, टूटी फूटी वाणी में भी श्रीमद् भागवत शास्त्र की कुछ जैसे अपनी बुद्धि यथा बुद्धि व्याख्यान करने की सामान्य जो स्फूर्ति आती है, इसके लिए मैं सभी को पुनः पुनः प्रणाम और कृतज्ञता और कार्तज्ञ प्रसूनांजलि विज्ञापन करते हुए पुनः आगामी दिवस में भगवत करुणा से इस अर्थ आस्वादन की इच्छा से मैं वाणी को विराम देता हूँ। भगवान के दिव्य मंगलमय नामों को उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। श्री भगवान हरे कृष्ण प्रभु की जय। जय श्री नरोत्तम प्रभु।